हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी वी मैथमेटिक्स। फ्रेंड, पिछले 9 दिनों से मैंने एक सीरीज़ ऑन कर रखी थी। उस सीरीज़ में मैंने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सी ऐसी चीज़ जो होती तो हैं, बट मुझे हम सबको उसका एक्चुअल रीज़न नहीं पता होता। तो मैंने उसे रीजन के साथ एक्सप्लेन करते हुए उस चीज़ों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने दिया था। बट मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अभी अपने कोर सब्जेक्ट से हट करके ये ले रहा हूँ। ये सीरीज जैसे ही मेरे ख़त्म होने के कगार पे होगी, वैसे ही मैं अपने मेन कोर सब्जेक्ट पे चलाऊँगा, जैसा कि आज मैं कर रहा हूँ। वो ख़त्म नहीं हुई है सीरीज़, वो मैं अल्टरनेट डे पर ऑन रखूँगा। देखो, हेडिंग देखकर आपको समझ में आ गया कि सीएचएस 11th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, यानी हम यहाँ पे सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या जिनको मेरे चैनल के बारे में पता नहीं था, वो उनसे एक बात कहनी है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप एक बार उसे विजिट करना। वहाँ पे आपको लगभग 8 से 9 साल का पेपर, ओके, ओल्ड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, और उसके साथ साथ आपको दो चीज़ मिलेंगी। एक, लगभग 3 महीने यानी 90 दिन तक मैंने वहाँ पे डेली क्विजेज लिए थे, ठीक है, और उन क्विजेज के क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में मिले थे। और जिन जिन लोगों ने वहाँ उस ग्रुप में लगभग 250 बच्चे उस समय तक जुड़े थे, उसमें से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 3 लोगों ने वहाँ पे एडमिशन भी लिया है, अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको उनका रिजल्ट और वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। और नहीं होगा तो मैं आपसे उनको, अगर मिलना हुआ मेरा, मैंने अभी मिला नहीं क्योंकि उस समय मेरा तबीयत सही था, मैं आपको दिखाऊंगा। बिना समय गवाए मैं आज बताने वाला हूँ मैं हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, सीएचएस एंट्रेंस पेपर 2023 का केवल मैथ्स, अभी फिलहाल मैथ्स के लिए, बाद में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन वाला, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर है, कौन सा पेपर है, कौन से ईयर का, तो 2023 का है। बेसिक कॉन्सेप्ट उस, देखो, जैसे जो क्वेश्चन आया अगर वो ट्रिक से लगेगा तो मैं पहले ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को ही बताऊंगा और उसमें ट्रिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। कुछ होती है ऑप्शनल, ऑप्शन चेकिंग से, मैं वो भी सिखाऊंगा। तो बिना समय गवाए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो, जो सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, वो टोटल, मतलब लास्ट 2022 में जिन लोगों ने दिया है और 2021 में, मतलब 21 में जिन्होंने दिया है, उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते थे, यही ना। लेकिन जो जिन जिन लोगों ने इस साल पेपर दिया उनको पता है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो गए हैं, ओके। एंड नो निगेटिव मार्किंग, जो पहले था वैसा अभी भी है, लेकिन फर्क क्या है। जैसे अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर होता था 1 साल 2 साल पहले, तो वहां पे आपको लगभग 260 प्लस अटेम्प्ट करने होते थे, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं तो 270, कहीं कहीं का मतलब 260 प्लस, यानी 270 हो तो बहुत अच्छे सेफ जोन में हो। उसी तरह इस साल भी बच्चों ने 360, 320, यानी 80 क्वेश्चन तक का उन लोगों का करेक्शन हुआ है। कुछ कुछ बच्चों का 75 भी हुआ है। मेन होता है मेरिट के बेसिस पे। जिन 11 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें से आईआईटी और कुछ बच्चे बायो से थे, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना था, उन लोगों जो जुड़े थे वो नीट उसके लिए गए हैं, ओके। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न होता है मैथ्स, मैथ से हो तो 25 क्वेश्चन मिलेगा, आर्ट्स से हो तो 25 के क्वेश्चन मिलेगा आर्ट्स के, अगर कॉमर्स से हो तो उसके 25 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, और एक सब्जेक्ट, एक पार्ट्स होता है जिसमें हम लोग इंग्लिश, हिंदी एंड करेंट अफेयर, इसमें आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यही होता है हमारे लिए थोड़ा सा सिरदर्द। ये अगर चाहे तो आपका नंबर इंक्रीज करा दे, चाहे तो डिक्रीज करा दे। बहुत से बच्चों का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया था, उन्होंने 75 में लगभग 60-68 क्वेश्चन अच्छे करे थे, लेकिन इसमें बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अगर आप मैथ से हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये वाला पार्ट सबके लिए कॉमन है। अगर आर्ट्स से हो तो मैथ की जगह आर्ट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री उस लेवल पे रहेगी, मतलब उस लेवल तक के लोगों के लिए। कॉमर्स से हो तो 25 क्वेश्चन कॉमर्स के, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सबके लिए रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था समझ में है।
अब मैं आपको फ्रंट पेज दिखाता हूँ। देखो सीएचएस का पेपर कुछ ऐसा दिखता है आगे से। ये एक मेरे पढ़ाए स्टूडेंट का था, उसने पेपर दिया, बट बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद था और उसकी तबीयत थोड़ी सी नहीं सही थी। बेचारे ने मेहनत तो करी लेकिन रैंक थोड़ा सा पीछे रह गया था। यूँ कह लो 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास था, बट हाँ उसने कोशिश अच्छी करी। ठीक, ये वही पेपर है मैं आप सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसका देख सकते हो। ये फ्रंट पेज दिखता है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन लिखा होगा कि 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 400 नंबर का होता है। ओके, इस बार एनटी कह रहा हूँ, इस बार आपका जो आंसर किया था उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर कुछ गलत थे, कुछ बोनस मिल गए थे सबको, तो मिला जुला के पेपर सही रहा था। बिना समय गए मैं क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। देखो आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन, मैं इसमें से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हर पेज पे कुछ क्वेश्चन दूंगा। जैसे 51 क्वेश्चन ईजी है लेकिन आप लोग ट्राई करना। मैं इसी इसी पे अपना लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार सर्च कर लेना। आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, टेलीग्राम पे है, मैं अभी आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। 52 नंबर क्वेश्चन मुझे सिर्फ थोड़ा सा हिंट करना है, आप ट्राई करना। देखो मुझे पता है पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, आप सभी को भी पता है। एस के पावर क्यूब है तो अल्फा बीटा गामा हो जाता है। अगर एक्स के पावर 4 है तब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एन प्लस लेमडा, ये 4 हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल। वैसे ध्यान से देखो 52 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 दे रखी है अगर अब नजर पड़ रही है, और उसी के साथ दे रखा है एक्स इक्वल टू √2, ये एक रूट है, और x इक्वल टू -√2 ये दूसरा रूट है। जब रूट है और हमको पता है कि रूट हमेशा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं अपने, यानी सेटिस्फाई करेगा इसको पुट करने पे, जब ये सेटिस्फाई करेगा यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बराबर 0, यानी ये हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? उसके गुणांक, कोफिशिएंट। इसको उस कोफिशिएंट यानी इससे अगर हम पूरे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी और उसको 0 के बराबर कर देने पे इसकी दूसरी रूट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ रहे हो। और यहां से जब इसको हम लेके जाएंगे तो x प्लस √2 हो जाएगा, और इसको भी इससे डिवाइड करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में तो मुझे एक नया रूट मिलेगा, और आपका आंसर ये आ जाएगा। आप चेक करना है एक बार, मैंने बता दिया। बात करते हैं इस 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन में भी मैं आपको हिंट ही दूंगा। ओके, आओ देखते हैं क्या है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, 52 53 सेम है। मैंने यहाँ थोड़ा सा हिंट करा है, मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो कॉन्सेप्ट बता दिया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है। अब आते हैं, देखो ये क्वेश्चन देख रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कोई x नाम का कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 4 पावर की, और उसके बाद बोल रहा है कोई दूसरा पॉलिनोमियल y का है, वो 2 पावर की है, और उसका रिमाइंडर बच रहा है। सेम काम यहाँ पे भी करना है, आप चाहो तो ऑप्शन चेक कर सकते हो। कैसे? इसको 0 के बराबर कर दो और यहाँ से x इक्वल टू -a, मैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे x इक्वल टू -a दिया है, x प्लस a दिया है, ये बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर है। जब रिमाइंडर बचा हुआ है यानी क्या दिमाग में क्या आया? रिमाइंडर बचा होने का मतलब वो चीज उसमें से निकल के आई है कि नहीं? तो अगर हम उसको ऐड करके देख ले तो नहीं समझ में आया? बोलो, अरे हाँ या ना बोला करो यार, नहीं बताओगे? ये चीजें आप वहां देख सकते हो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें अगर रिमाइंडर है तो ये अगर इसको हम ऐड कर लें इस वाले पार्ट को एंड देन इस वाले पार्ट को, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक पास में आ गए। इनको ऐड करके इसमें डिवाइड दे देंगे, या इसको 0 के बराबर कर लो, यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा। वैल्यू पुट करके कर लेना। आप लोग नहीं समझ में आएगा आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, जल्दी से दूसरे पेज पे पहुंचता हूँ, जरूरी है मेरे लिए। अब बात करते हैं इसकी 54 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम करेंगे किससे? ऑप्शन से ही। आओ देखते हैं होता है कि नहीं होता है। क्लियर? चलो देखो 54 नंबर क्वेश्चन, जिसको पता है कि एकदम दिमाग लगा के करना है, मत करना दिमाग लगा के, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन चेक से हो जाएगा। आपके सामने ही मैंने टिक मार दिया है। पहला ऑप्शन चेक करो, बोल रहा है दो विषम क्रमागत संख्या, धनात्मक क्रमागत बोल रहा है, विषम बोल रहा है, यानी सारे ऑड होंगे और पॉजिटिव होने चाहिए। आओ देखते हैं। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, ऐड कर लो, कितना आ गया? 130 आया क्या? जोड़ लो। हाँ, कभी बराबर है क्या 290 के? नहीं, यानी इसको लेंगे नहीं।
7 का स्क्वायर करो 49, 13 का स्क्वायर करो 169, ऐड कर लो, करो 18 1 2 218 आया क्या? इसके बराबर नहीं है। अच्छा आओ इसको चेक करते हैं, किसको? तीसरे वाले को। 11 का स्क्वायर होता है 1, क्योंकि ये बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम करना है हमें। और 13 का स्क्वायर 169, ऐड करो, आंख चमक जाएगा। चमका क्या? ओ यस 290, मुझे यही चाहिए था, यानी हमारा आंसर मिल गया। देखा कैसे इजीली मैंने केवल ऑप्शन पुट करके कर लिया। आप लोग सोच रहे हो कि सीएचएस का पेपर नहीं, नहीं है भाई, सीएचएस का पेपर ही है। इसमें देखो सिंपल सा रीजन ये होता है, क्योंकि मेरी खुद की एजुकेशन बीएचयू बीएससी से हुई है, मतलब मैथ्स ऑनर्स से हुई है, तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पेपर सेटर का दिमाग कैसे काम करता होगा। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे रियलाइज करा, ये अनुभव करा है। पेपर सेट करने वाले को खुद को वहाँ दिया था, अगर सपोज करो पेपर 1 घंटे में सॉल्व होने हैं, 1 आवर्स का है, तो जो पेपर सेट करता है उसको 1/3 या 1/4 में पेपर को सॉल्व करना होता है अच्छे तरीके से। तो जब वो इतने टाइम में वो सॉल्व कर पाता है तो उस पेपर को कहते हैं नहीं ठीक है बच्चों के लायक है, क्योंकि वो दुगना या तिगुना समय तो लेंगे ही। ओके, यानी उसमें कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड, कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन पुटिंग से होंगे, होंगे कि नहीं? आप लोग को लग रहा है कि आगे वाला जो करने वाला तो किया है नहीं, बिल्कुल करूंगा यार। आप मुझे ट्राई करना, उसे नहीं समझ में आएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, मैं उसको आपको अच्छे से एक सोल्यूशन भेज दूंगा। आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो, मैंने उसमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी कराए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आँख चमक जाना चाहिए, कैसे चमकेगा आओ देखते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें यार। ओके, पीला पीला चलेगा? नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू आते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन चेक करो। अगर आपको एस एन का फॉर्मूला पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपकी आंख चमक जाना चाहिए, केवल कुछ नहीं करना, उठा के पुट करना है। एस एन की वैल्यू 78 दे रखी है, क्वेश्चन सामने है आपको। एन की मुझे नहीं पता है, मैं एन लिख देता हूँ। 2a, ए की वैल्यू 24 है तो 2a की वैल्यू 48 हो जाएगी। एन मुझे अभी भी नहीं पता है, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। डी की वैल्यू देखो, डी निकालते कैसे हैं? अगर a1 a2 a3 ऐसा टर्म लिखा है तो डी होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, ये दोनों बराबर होंगे, यानी डी ऐसा ही निकलता है। डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ देखोगे तो आएगा -3। इसको सॉल्व कर लेना आप, मैंने हिंट दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आंसर आएगा 13। आप चेक कर लेना एक बार। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 56, मैं फिर से इसे रिरेज कर रहा हूँ। मैं इसलिए इस क्वेश्चन के पीछे पेज नहीं पलट रहा ताकि आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन बना रहे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 56, ये बहुत आसान है। जिन जिन लोगों को कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं पता तो मैं एक छोटा सा आपको एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। देखो, कोलिनियर का कुछ नहीं जानते लेकिन कोलिनियर नाम पढ़ लिया, अच्छा कोलिनियर है, मैं बताता हूँ, लगा देना 100% सही होगा। आप लोगों को अभी ये जो सीरीज में बोल रहा था कि एसएन वाला फॉर्मूला, आप लोगों को क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने आता है, एपी निकालने आता है? नहीं, मैं बताता हूँ। बी इक्वल टू क्या होता है बताओ तो? बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होता है, याद आया? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना, बी हमेशा मिडिल में होगा, यानी अगर 56 नंबर क्वेश्चन देखो तो ए बी और सी ये अलग अलग कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं कुछ ऐसे। आगे वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पीछे वाले को वाई। तो जहां यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा, x3। तो अभी मैं केवल x वाले के साथ कर रहा हूँ। देखो, मैं x2 यानी मिडिल वाला लूंगा, b का जो मिडिल वाला चेक करो वहां 4 लिखा हुआ है, ठीक। और x1 की जगह पे 2 लिखा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। ए बी सी कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, देखो पेन से अंडरलाइन हो गया, ठीक। बी, बी की वैल्यू 4 दिखी मैंने, और ए की जगह पे यानी ए में x1 की वैल्यू 2 है और सी में x1 की वैल्यू 6 है। डिवाइड बाई 2 कर लो जरा, 4 + 6 8 बाई में 2, आंसर कितना है 4, यानी ये सही है, यानी ये काम करता है। जब x के लिए काम करता है तो y के लिए तो पक्का करेगा। आओ y का देख लेते हैं, इसी पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। y का देखते हैं, y वाले का लो, y का मिडिल है k, ठीक। और y, a का y वाला कोऑर्डिनेट 3 है और b का c का y वाला कोऑर्डिनेट -3, यानी 3 - 3 बट अपॉन में 2, 0 बाई में 2 यानी 0। k की वैल्यू कितनी आई? 0। देखा, एकदम सिंपल तरीके से हो गया। ये बताने में समय लगा है लेकिन आपके दिमाग में तुरंत चमक जाएगा कि अच्छा कुछ नहीं करना है,
बी को बाहर रखो यानी मिडिल वाले को, और बाकी फर्स्ट एंड लास्ट वाले को क्या करो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या निकल गया वो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यार, एपी का सीरीज बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, जिन जिन लोगों को नहीं पता, 57 नंबर क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन पे पेन चलाना नहीं होता, मैं समझाने के लिए चलाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो बिना पेन चलाए कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, ऑप्शन से करेंगे हम। नन ऑफ दीज न दिया रहे तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। 45 डिग्री, देखो दोनों साइड लिखा हुआ है साइन 2 है, मैं पहले क्वेश्चन उतार लेता हूं, इज इक्वल टू 2 साइन ए, यस ये हो गया। अब एक जगह पे अगर 45 रखेंगे पहला ऑप्शन, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। देखो बस खाली एंगल मिला लो, बात समझ में आ जाएगी। यहाँ 45 कभी बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, यानी ये कटा। दूसरा 90 डिग्री यहाँ रखोगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि एंगल में 2 का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ 90 कभी बराबर होगा, नहीं होगा, यानी ये कटा। तीसरा हो 30 डिग्री, 3 दूनी का 60, मतलब 30 दूनी का 60 समझ लो यार, इतना तो समझदार हो। ये 30 ही है, कभी बराबर होगा, नहीं होगा। आओ बात करते हैं लास्ट। अब साइन में 0 पुट करोगे तो 0 होगा, और इधर भी 0, यानी ये बराबर। बताओ पेन चलाना हुआ, कुछ सोचना हुआ, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, तो इतना ही इजी होता है। मैं इसे हटा रहा हूँ ताकि मैं आगे वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा। आओ अब इससे नीचे क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, पर ये भी बहुत ईजी है। देखो कैसे, 1 प्लस, अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि आप लोग देख लो, फिर उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगा। देखो 1 प्लस tan a प्लस sec a, 1 और ब्रैकेट बंद है, इधर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot a माइनस cosec a। देख लो ईजी है कि नहीं, ईजी है। और देखते हैं, मैं बोल जरूर रहा हूँ ये, लेकिन लिखूंगा इसे तोड़ करके। 1 प्लस टेन की जगह पे मैं लिखूंगा साइन बटा में कॉस, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, पेन बचाना भी होता है। कॉस और सेक है तो 1 बाई कॉस, ये एक पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। 1 प्लस कॉस बटा में साइन माइनस 1 अपॉन में साइन ए कॉसिक हो गया। अब कुछ मत करो, ये जैसा जा रहा है वैसा जाने दो इसको। तो देखो c प्लस एस प्लस 1 अपॉन में c हो गया एक ब्रैकेट में, यहाँ देखो s प्लस सी माइनस 1 अपॉन में s हो गया। क्लियर। अब जिनको जिनको चमका वो चमक गया। इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को a मान लो, दिखा, a प्लस 1 a माइनस 1 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c प्लस एस यानी कॉस प्लस साइन का स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट पहले पता होना चाहिए। चलो अच्छा नहीं पता तो मैं यहाँ केवल हिंट करने के लिए लिख रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन में सी एस। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 सी एस माइनस 1 अपॉन में सी एस, या एस सी जो भी लिखना है। ये कटा, एस सी से एस सी कटा, आंसर कितना आया 2। दिखा आंसर, ये भी हो गया, 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 यानी सारा हो गया इधर का। ये सब बताने में समय लग रहा है, लेकिन आंसर बहुत इजीली आता है। चलो आगे बढ़ते बिना समय गवाए। आप लोगों को जो भी डाउट होगी, जिनको जिनको पेपर चाहिए 8 से 10 साल का, वो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके देख लेना, आपको मिल जाएगा पेपर। आओ छठा नंबर क्वेश्चन। आप लोग काम करना, ये वाला मुझे आप टेलीग्राम पे भेज देना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ मैं हिंट दे दे रहा हूँ। साइन ए को आप लिख सकते हो साइन 2a बाई में 2, तो आपको साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, बस वही लगाओगे आंसर दिख जाएगा आपको। ओके। दूसरा 60 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए मुझे पेज चाहिए होगा, मैं डाटा पीछे लिख लूंगा फिर पेज। अच्छा देखो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ आप इंग्लिश देख लेना। एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप भी देख लो। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य उसका उन्नतांश यानी कि कौन सा कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब समझते हो आप लोग, कोई तो बताओ। नहीं, अरे यार सैन एल्टीट्यूड। अच्छा बताता हूँ, अभी देखो समझा देता हूँ। उन्नयन और अवनमन क्या होता है दोनों समझाऊंगा। 60 से घट के 30 हो जाती है, बस यही क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन नहीं है। आओ यही बनाओ। देखो उन्नयन क्या होता है, जब सूर्य उग रहा है और आप यहाँ खड़े हैं, तो आप अपनी नजरों से उठा करके जब ऐसे देखते हो ना, नीचे से ऊपर यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ आप किसी एंगल के थ्रू जाते हो, तो यहाँ पे एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन। अब दूसरी साइड, सपोज करो कोई पर्सनल नहीं होगा, मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ कोई लड़की का घर है, जमाना उल्टा हो गया, आप जा रहे हो मस्त थैला लेके सब्जी लेने जा रहे हो, थैला भी दिखा दे, और ये जाते जाते तुमको छेड़ रही है ऐसे, अब जो भी समझ लो। तो तुम ठहरे मैथ के स्टूडेंट, तुमको अपने घर से
यहाँ थोड़ी दूरी पे है, इसका आगे घर है, थोड़ी दूरी पे मतलब ऐसे समझ लो अपार्टमेंट सेम है उसी में ऊपर वाली बिल्डिंग से, तुमको अपने घर की दूरी बचाते 50, ये ऊपर से बोली विसल बजा रही हो, देखो इधर किस एंगल से तुमको देख रही है, बता 30 डिग्री पे, तो जब ये ऊपर वाली तुमको देखेगी तो 30 डिग्री, और जब तुम देखोगे सूर्य भगवान को सख्त हो ना, इसीलिए ऊपर देखोगे तो तुम्हारे लिए बनेगा उन्नयन, और जब कोई ऊपर वाला देखेगा तो उसके लिए बनेगा अवनमन। ठीक है, भूलना नहीं। अब ये समझ लियो तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, बस ये समझाने के लिए था, फील मत लेना कोई लोग। आओ आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई साहब सूर्य है, उग गए हैं, एकदम जलता हुआ लेटेस्ट सूर्य यहाँ पे है, मैं दो जगह ड्रॉप लेने जा रहा हूँ, एक यहाँ एक यहाँ। ओके, क्योंकि पहले 60 था तो एंगल बड़ा होगा, अब 30 हो गया यानी घट गया, ये बनेगा एंगल 30 डिग्री, और कितनी 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन 40 जो सूर्य की छाया पड़ रही थी वो 40 सेंटीमीटर और पीछे बढ़ रही है। मान लेते हैं कि उसका बेस x है और हाइट y है, तो यहाँ पे पहला लगाओ 10 का, तो 10 60 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, यहाँ रख देंगे 10 60 की वैल्यू होती है y बाई एक्स पहला, और दूसरा 10 30 डिग्री ये भी होता है वैसे ही, क्या y अपॉन में x की जगह देखो 40 प्लस एक्स लिखोगे अब। ओके, लेकिन यहाँ से एक चीज और निकली, y की वैल्यू मुझे पता चल गई कि √3x है, क्योंकि 10 60 की वैल्यू √3x होती है। अब यहाँ 10 30 की वैल्यू निकालो 1/√3 और y प्लस 40x, यही ना। चलो अच्छा 40x उधर भेज दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, यही हो गया 4 अंडर y/√3, जबकि y की वैल्यू मुझे अभी पता है y की √3x है, तो √3 और √3 3x हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसे कट करोगे तो x की वैल्यू आपको 20 मिलेगी। क्लियर, जब x 20 है तो y, क्योंकि मैंने हाइट y माना है और हमसे हाइट ही पूछा है, x 20 तो y कितना 20√3, आंसर देखो मिल गया है हमें 4 वाला जो हमारा आया है। क्लियर है, जिन जिन लोगों को नहीं पता था अवनमन उन्नयन वो समझ जाना, अवनमन का मतलब होता है जब हम किसी को नीचे से खड़े होकर के ऊपर देखते हैं। सही बोल रहे हैं, देखो कह भी रहे हैं सब, नहीं भैया अवनमन जब ऊपर से नीचे देखते हैं, उन्नयन जब नीचे से ऊपर देखते हैं, कुछ भी। हाँ 61 क्वेश्चन आप करना, ये सेम क्वेश्चन है। ओके, अच्छा ये बताओ, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है। 62 नंबर क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी है कि मैंने एक सर्किल बनाई, अच्छा सर्किल बना दो क्या, बुरा मान गए तुम लोग, क्या गंदा गंदा लिख रहे हैं, अरे बना देता हूँ यार, उसमें क्या, लो सर्किल बन गया, इससे अच्छा बना पाएगा क्या कोई, नहीं ना। आओ देखो सर्किल है, और उसके बाद बोल रहा है कि टेंजेंट, टेंजेंट हमको पता है क्या होता है, बता सकता है कोई, नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, टेंजेंट नहीं पता, मैं नहीं बताने वाला, जाओ मजाक करो, दिखाता हूँ। बोल रहा है कि पैरेलल टेंजेंट यानी ऐसा टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, बोलो 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 बोलो, नहीं, टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, तो कितने बन सकते हैं ध्यान से देखो, अगर ये मेरा थोड़ा सा गंदा बन गया है, चलो अच्छा मैं इसे अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। आओ बिल्कुल सीध में लेना है, जैसे ये गया, अब यहाँ से मेरा 90 डिग्री बनना है, ये सपोज करो ये पैरेलल है थोड़ा सा ये, और ये पीछे वाला हटा देता हूँ अभी, इसे ही हटा लेता हूँ। चलो देखना, अब क्लियर है, दो पैरेलल टेंजेंट बनना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आता है, ये याद कर लेना। एक सपोज करो ये है, पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी पे कहीं कट करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं सेंटर से मिला दूं इसको, सपोज करो सेंटर कहीं बीच में है, तो ध्यान से देखना यहाँ 90 डिग्री बन चुका है ऑलरेडी, दिखा, दिखा कि नहीं, दिख गया, और ये कहीं सेंटर हमारा बीच में है ओ मान लो, और यहाँ 90 डिग्री बन गया है। तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, दो, दो से ऊपर नहीं, दो से ऊपर करने का मतलब हमें कहीं ना कहीं से टिल्ट करना पड़ेगा, और टिल्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आके कटेगा, तो पैरेलल नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है 63, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको करके दिखाता हूं। देखो बोल रहा है कि संकेंद्री, संकेंद्री का मतलब बोलते हैं, बता सकता है कोई, कॉन्सेंट्रिक, मतलब दोनों सर्किल का सेंटर सेम होगा, जैसे मान लो एक ये सेंटर हो गया, और एक सर्किल है जिसका, सॉरी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक सेकंड बनाता हूं, और एक ये हो गया, सपोज करो एक ये हो गया, सपोज करो ये बन गया,
और मुझे पता है कि इसमें इनका रेडियस कितना है। थोड़ा सा राइटिंग रफ होगी लेकिन समझ जाना। अब यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं कि ये हमारा कहीं सेंटर था बीचों बीच, इसका थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। ये बोल रहा है क्या कि अंदर वाला 3 है और बाहर वाला 5 है, नहीं 2 है। थोड़ा सा देखने में टुकड़ा लग रहा है लेकिन मान लेना कि है थोड़ा छोटा ही। मान क्या लेना यार, बना देने क्यों गए, क्या ही बता रहे हो सर आप। देखो एक ये सर्किल बन गया, दूसरा सर्किल अभी बना देता हूँ। उसके बाद हमें एक सिंपल सी चीज़ करनी है, छोटी वाली सर ये भी सर्किल बहुत बड़ी नहीं होगी, सपोज करो इतनी है, हाँ ये चल जाएगा। अब देखो ये बनाने के बाद मुझे एक ऐसी लाइन खींचनी है जिसका सेंटर दोनों से पास होता हो और बीच में कहीं ये सेंटर है। छोटा वाला सेंटर 3 सेंटीमीटर और बड़ा 5 है, यानी कि बाहर 2 ही रह गया। बोल रहा है जीवा खींचना है। जीवा मतलब जानते हो क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, कॉर्ड यार। और ऐसा है कि वो इसे टच करते हुए निकल रहा है। चलो अच्छा बताओ, ये इसकी पेरिफेरल है तो ये भी 3 होगा, और यहाँ चूंकि सेंटर है ना, सेंटर से यहाँ भी मिला लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। ये 5 ये 3 तो आपको ये नहीं दिख रहा है? बोलो बोलो। पाइथागोरस से यार, सॉरी पाइथागोरस से यार। देखो ये कितना है, ये 5 है, ये ऑलरेडी 3 दे रखा है, 3 ही नहीं मिल जाएगा, बोलो 4। यानी ये 4, तो चूंकि ये बीचों बीच है तो ये भी 4, 4 4 8, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, हमसे लेंथ ही पूछा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। 64 नंबर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 65। 65 अरे 64 यार बेसिक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि शेप ऑफ ग्लास कैसा होता है, ग्लास का यूजली शेप कैसा होता है। बहुत लोग शंकु बेलन मार के आए थे, देख लेना इसको। 65 क्वेश्चन करोगे आप, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, कर लेना एक बार। नहीं आएगा तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चन और अच्छे अच्छे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ। अच्छा पेरीमीटर और एरिया बोल रहे हैं, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr एंड एरिया का फॉर्मूला πr²। हटाओ इसको, एक आर यहाँ खत्म, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या पूछ रहा है, देन रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा बताओ कितने लोग ऐसे करोगे, बताओ बताओ बताओ, बोलो 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 यार। क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म। अभी लोग सोच रहे हैं अरे अब क्या होगा, नहीं 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 नहीं, अरे अरे, 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 ऐसा कुछ नहीं है, हो गया खत्म पेपर। समझ में आ रहा है? 67 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन, और साथ में 69 नंबर क्वेश्चन। 67 66 66 कर दिया, खत्म हो गया। अब देखो कह रहा है मॉडल बनाने के लिए मिट्टी की ऊंचाई इतनी है, आधार की ऊंचाई 6 है, और एक देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, मॉडल बनाने के लिए मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार को बदल दिया, गोले की त्रिज्या क्या है, लो। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाए इसको, इसे देखो क्या बोल रहा है, मिट्टी की ऊंचाई 24 है, आधार इतना है वाले शंकु को, यानी शंकु को किस में बदल दिया है, बताओ बताओ, गोले में। अरे इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालो, इसके वॉल्यूम के फॉर्मूला से बराबर कर दो, इजी खत्म। हिंट दे दिया, आप कर लेना। नीचे आओ, y इक्वल टू 3x+5 हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आओ चेक कर लेते हैं। तरीका तो बहुत होता है लेकिन मैं केवल 2-3 वैल्यू रख के चेक करूंगा। अच्छा बताओ यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब हो, कोई किसी को आइडिया? और इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का क्या मतलब हो, कोई आइडिया? नहीं बता। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? अच्छा ये बात है, तो चलो होमवर्क जो मैं बोल रहा हूँ देखो, 68 का मैंने हिंट दे दिया, 67 एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 69 जिस चीज को पता है वो मुझे बताएगा, क्योंकि 10th में बहुत अच्छा चैप्टर है यूनिक सोल्यूशन, पढ़ा है ना, बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर। मैं चेक करूंगा, नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक आप मुझे अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, ओके। 70 नंबर क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, बताऊंगा नहीं, हिंट वैसे दे देता हूँ। देखो किसी भी नंबर के ऊपर अगर माइनस में पावर लगी हुई तो सबसे पहले कुछ मत करना, उसको सीधा करके उसी पावर को लिख देना, बस इतना ही करना है, यही हिंट है इसका। 71 ये किस किस को पता है बताए, इसमें भी हिंट चाहिए। कितना कम है ये, 100,000 से, पता चला कुछ? अरे यार पता भी नहीं चला। चलो लिखते हैं,
1000 माइनस 2 का होल क्यूब, खत्म करो कहानी, फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, खत्म। हिंट ही दे रहा हूं मैं, सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो सॉल्व करने लायक है ही नहीं। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बाह कोणों का माप क्या है जिसमें भुजाएं 15 हो। लो, किस किस को क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया? समबाहु त्रिभुज है, बाह कोणों का माप पूछ रहा है, 15 भुजाएं हैं, कर लो। दिमाग लगा रहे हो कुछ भी? अच्छा बताओ, समबाहु जिसमें बाह कोण है कितने होते हैं, किसी को कुछ आइडिया? बोलो। अरे यार देखो, क्लियर होता है ये सारी चीजें। बोलो 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 बोलो। नहीं बताओगे? चलो अच्छा ठीक है, आप लोग ट्राई करना इसको, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, क्या लगाऊं यार इसको। 73 नंबर हिंट है। अब जिसको जिसको भैया नहीं पता है कि हमारे लिए अभाज्य संख्या क्या क्या होती है तो फिर दिक्कत है। अभाज्य पता है ना, देखो एक अभाज्य नहीं होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। 2, 3, 5 ऐसा नंबर जो खुद से कटे, ठीक है। अरे हाँ भाई हाँ, 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से कटता है और एक एक से भी कट जाता है। लेकिन 3, 5, 7 साथ ही साथ उसके आगे नंबर होगा, ये सारे अलग अलग कटेंगे। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं जैसे कि एक क्या है, 2 क्या है, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 कोई लोग मत लिखना, अभाज्य सबको पता होगा यार। अरे यार रिस्पॉन्स करो कुछ। हाँ, गेटिंग प्राइम नंबर में 9 नहीं आता, मतलब देखो वो खुद से कटेगा, ऐसा ऑड होगा जो खुद से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 2 खुद से कटता है, 3 खुद से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। क्लियर? एक नहीं होता, दिमाग में मत रखना कभी। अब देखो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। ये क्वेश्चन अच्छा खासा ट्रिक में आएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसको याद रखना। 74 नंबर, आप लोगों को जो जो मैंने क्वेश्चन बोला है नहीं समझेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आकर के आप मुझे भेज सकते हो उस क्वेश्चन को। ओके, सबसे लास्ट क्वेश्चन है 75, यानी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। 75 क्वेश्चन नंबर देखो, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 15, 20। अब ये देखो स्क्वायर नंबर ऐसा हम निकालना जो 8, 15, 20, ये तो इसको आप उससे ही कर सकते हो, किससे? ऑप्शन से ही। 120 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर, ये वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो बोल रहा है कि स्क्वायर छोटी वर्ग संख्या, वर्ग संख्या कौन सी है? देखो तो वर्ग दिमाग में चलते तो ये तो वर्ग है नहीं, ये है 30 का वर्ग, 24 वाला ये भी है नहीं, और 36 ये है 60 का वर्ग। यानी केवल देखो ऑप्शन ही कट गया, वर्ग मतलब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो खत्म। 120 गया और 24 हो गया तो 900 और 60। अब देखो 30 की बात करते हैं, 8 से जाएगा? जाएगा नहीं, खत्म करो, आगे जाना नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं 60 की, नहीं सॉरी मिस्टेक होगी। 900 की बात करते हैं, क्या 8 से जाएगा? नहीं जाएगा। 15 से चला जाएगा, 20 से चला जाएगा। अच्छा 3600 की बात करते हैं, 8 से जाएगा? 8 चौक 32, 8 5 40 चला जाएगा। 15 से जाएगा? हाँ 15, 15 दूना 30, 15 चौक का 60, ये भी चला जाएगा। 20 से जाएगा? 20 से तो खड़े आम चला जाएगा यार, क्या मतलब है? दिखा, ये इतना इजी होता है। यानी ऑप्शन क्या है? फोर्थ वाला। ऑप्शन से ही करना होता है। देखो मैंने फिर बताया ना कि पेपर सेट करने वाले के दिमाग में ये नहीं होता है कि मुझे बच्चे को फेल करना है, वो ये चाहता है कि बच्चा पेन का कम यूज करे, दिमाग का ज्यादा यूज करे और पेपर को पेपर के लेवल की तरह सॉल्व करे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे टेलीग्राम का पड़ा हुआ है, आपको वहां से 7 से 8 साल का पेपर भी मिल जाएगा। ओके, प्लीज आप चैनल बने रहो यार, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।